कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पल, सबसे गहरी चोटें कभी-कभी एक ऐसी अनोखी ताकत को जन्म देती हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। ये वो पावर है जो शोर शराबे में नहीं बल्कि बड़ी खामोशी से बनती है। तो चलिए आज इसी छिपी हुई शक्ति की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यही वो आइडिया है जो आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। ये हमें एक सवाल की तरफ ले जाता है जिसे हम आज समझने वाले हैं कि आखिर कैसे कुछ लोग अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। तो मतलब जब जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आती हैं तो दो रास्ते खुलते हैं। एक है ठंडा पड़ जाना, भावनाहीन हो जाना, जो कि काफी कॉमन रिएक्शन है, और दूसरा है एक बहुत ही रेयर साइकोलॉजिकल बदलाव से गुजरकर एक अलग ही शक्ति को विकसित कर लेना। हमारा फोकस इसी दूसरे कम चुने जाने वाले रास्ते पर है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक खासियतें हैं जो इस खामोश ताकत को बनाती हैं। चलिए इन्हीं की खोज करते हैं। आइए इस शक्ति के सबसे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से को समझते हैं। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है, मतलब बड़े से बड़े तूफान में भी शांत रहने की काबिलियत। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं स्ट्रेस इनोक्यूलेशन या तनाव का टीकाकरण। ये एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है जिसमें अतीत के मुश्किल हालात दिमाग को आज की मुश्किलों में शांत रहने के लिए तैयार कर देते हैं। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, ये बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह है। जैसे टीका शरीर को आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, वैसे ही जिंदगी की पिछली चुनौतियां दिमाग को आने वाले स्ट्रेस के लिए तैयार कर देती हैं। इससे होता यह है कि ऐसी सिचुएशन में भी दिमाग साफ साफ सोच पाता है जहां ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, और यही वो चीज है जो इमोशनल स्टेबिलिटी की बुनियाद बनती है। चलिए अब आते हैं दूसरे गुण पर, और ये कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि ये जरूरत में तराशा गया एक बहुत ही तेज हथियार है। इसे कहते हैं हाइपर अवेयरनेस, यानी एक तरह की गहरी जागरूकता। ये सिर्फ अलर्ट रहने से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक सर्वाइवल स्किल है जो मुश्किल हालात से बचने के लिए अपने आप डेवलप हो जाती है। इसकी मदद से कोई भी इंसान लोगों और सिचुएशंस को बहुत गहराई से पढ़ सकता है। तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि इससे उन बातों को भी समझने की काबिलियत आ जाती है जो कहीं नहीं गईं। छिपे हुए इरादों को भांपने की ताकत आ जाती है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाता है जो पिछले बुरे अनुभवों से सीखकर आने वाले खतरों से बचाता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया पर। ये वो मंजिल है जहां दर्द को सिर्फ सहा नहीं जाता बल्कि उसे विकास का एक जरिया बना लिया जाता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ मुश्किलों से उभर जाना या बाउंस बैक करना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों की वजह से पहले से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर इंसान बनकर उभरना है। ये एक बहुत गहरा और पॉजिटिव बदलाव है। ये जो ग्रोथ है ना, ये एक सफर जैसा है। इसकी शुरुआत होती है कठिनाइयों का सामना करने से, फिर धीरे धीरे जबरदस्त मेंटल और इमोशनल स्टैमिना बनता है, और आखिर में अपनी भावनाओं पर एक अलग ही लेवल का कंट्रोल हासिल हो जाता है। तो ये कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ ठीक हो जाने की बात नहीं है, ये आगे बढ़ने की, इवॉल्व होने की बात है। ये मुश्किलों से गुजरकर एक नए और बेहतर लेवल पर पहुंचने जैसा है। तो चलिए अब इन सारे अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस खामोश ताकत की पूरी संरचना आखिर दिखती कैसी है। तो ये हैं वो 3 मेन पिलर्स। सबसे नीचे नींव है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन की, जो शांति देती है। फिर बीच में आता है हाइपर अवेयरनेस का टूल किट जो गहरी समझ पैदा करता है, और सबसे ऊपर शिखर पर है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जो वो सहन शक्ति देती है जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब ये तीनों पिलर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो बहुत ही गहरी और दुर्लभ है। ये कोई दिखावे की ताकत नहीं है, ये खामोशी में बनती है, और इसे अक्सर वही लोग नहीं देख पाते जो इसके सामने खड़े होते हैं। आखिर में ये सवाल हमारे लिए एक सोच छोड़ जाता है। क्या असली ताकत इस बात में है कि किसी को कोई घाव ना लगे, या इस बात में है कि उन घावों के चारों ओर कितनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी की गई है?